बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 में आज मैथमेटिक्स नया चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 टोटल हमारा लेसन आज 15 है। पहला सवाल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बताया था वो इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो। डिस्क्रिमिनेंट को उर्दू में कहते हैं फ़र्क कनुंदा। अब अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप देखें x = -b प्लस मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये b स्क्वायर माइनस 4ac है। इसके चेंज होने से ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये ही फ़र्क कनुंदा है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट है दूसरों से मुख्तलिफ, ये वैल्यू अगर मुख्तलिफ होगी तो आंसर मुख्तलिफ आएगा। ठीक है जी। तो इसको अलहदा फार्मूला हमने बना लिया। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट पहले तो फाइंड करें, प्रैक्टिस करवा रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की जी। पहले इक्वेशन दी गई है 2x² पर 3x - 1। इसमें a की वैल्यू इसका कोफिशिएंट होगा, b की वैल्यू इसका कोफिशिएंट है, c की वैल्यू ऐसा चाहिए आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू दर्ज करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा पहले सवाल का। बड़ा आसान सवाल है। दूसरा 6x2 - 8x + 3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। b की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई, c की वैल्यू लगाई, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से तीसरा है 9x2 - 30x + 25 = 0। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फार्मूले में दर्ज की, आपके पास आंसर आ गया। ये जो आंसर आ रहा है ये डिस्क्रिमिनेंट है बेसिकली। अब चौथा इसका पार्ट है 4x2 - 7x - 2 = 0। इसमें भी b स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला है। वैल्यूज़ अलग-अलग जो b, a और c की वैल्यूज़ पुट की, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। अब वो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल वो कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द सॉल्विंग इक्वेशंस। ये जो क्वेश्चन दी गई हैं इनकी पहले बतानी है कि रूट्स की नेचर क्या होगी। नेचर निकालने के लिए पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको देखकर हम बताएंगे इसकी नेचर क्या होगी। ठीक है जी। उसके 4 केस होते हैं, वो नंबर वाइज मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, पहले इक्वेशन आपको ये दी गई x2 - 23x + 120 = 0। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपने जब निकालना है तो ये आ जाएगा 49। 49 जो है ये 7 का स्केयर होता है। तो हमारे पास ये शर्त है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा हो, यानी ये जो 49 है ये 0 से बड़ी वैल्यू है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्केयर, और परफेक्ट स्केयर है इसका स्केयर बन रहा है, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इस सवाल में जो रूट्स होंगी, एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो अनइक्वल होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। इसकी वेरिफिकेशन जी कि वाकई वो मुख्तलिफ है। फार्मूला लिखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b स्क्वायर 4ac/2a। वैल्यू लगाएं b की, a की, c की ऊपर मेंशन की हुई हैं। जब इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो एक दफ़ा प्लस माइनस करके जब दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी x की 15 और 8, और दोनों ही मुख्तलिफ हैं, तो ये अनइक्वल होगी, यानी कि दोनों एक जैसी नहीं है। रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रैशनल, ये हमारा आंसर होगा। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, ये गौर करें जी। 2x2 + 3x + 7 = 0 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूले से, तो ये आएगा -47। माइनस की जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है। अब कंडीशन चेंज होगी, वो कहता है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स नंबर होता है। इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर वो होता है जब अंडर रूट के अंदर जो है वो माइनस की वैल्यू आ जाए, तो इसको कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वो योटा में बाद में चेंज हो जाता है। अब वेरीफाई करेंगे हम, वाकई ये जो है ऐसे ही है, और रूट्स जो है अब जी इमेजिनरी कम्प्लेक्स होंगी। वेरिफिकेशन जी, एक्स की वैल्यू, एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज़ दर्ज की, जब इसको सॉल्व किया तो ये देखें जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। वाकई वो जो हम ऊपर कह रहे थे वो सही है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 पे आए। 16x2 - 20x + 9 = 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब कंडीशन नंबर 3 लगेगी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। उस वक्त रूट्स इक्वल होती हैं, एक जैसा जवाब आएगा, एक्स की वैल्यूज़ एक जैसी होंगी। वेरिफिकेशन जी, एक्स में क्वाड्रेटिक का फार्मूला मैंने जब लिखा, वैल्यू दर्ज की, इनको सॉल्व किया, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आंसर आई, 3/4 फिर 3/4, यानी एक जैसा आंसर आया है। रूट्स आर इक्वल, और रैशनल नंबर तो ये हैं, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल।
अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। उसी तरह पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 205 है, 0 से ज़्यादा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ जी, अब कंडीशन ये है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स एक जैसी नहीं होंगी और इरेशनल भी होंगी। वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज दर्ज करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो बॉक्स में नज़र आ रहा है। ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ऐसे है कि जब प्लस होगा ना तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस होगा तो कम हो जाएगी, तो अनइक्वल हो जाएंगी। ये आज का हमारा लेसन ख़त्म हो गया।